नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल मैथोपीडिया पे। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि इंटीजर्स के जो लेक्चर हमारे 2 थे, ठीक है, जिसमें हम लोग को 1 के क्वेश्चंस को कंसेप्ट को पहले लेक्चर्स में हम लोग कंसेप्ट को क्लियर किए थे, फिर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग के लेक्चर में हम लोग का क्या होने वाला है, इंट्रोडक्शन टू नंबर में आज हम लोग 1B को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी तक अब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन पे हिट कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 1B। तो सबसे पहले हम लोग के लिए क्या सीखना है कि कंसेप्ट को सीखना है। ठीक है, आप आराम से होल्ड डाउन करके नोट डाउन करते चल जाओ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में समझना है कि इसमें कुछ बेसिक्स रूल होता है। ठीक है, बेसिक्स रूल क्या होता है, इस रूल को मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, अब बेसिक रूल को समझो। बेसिक रूल हम लोग क्या लिखते हैं इसमें, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में रूल में कि अगर मान लीजिए कि दोनों अगर प्लस है, ठीक है, अगर प्लस नंबर को अगर प्लस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हम लोग को हमेशा क्या देता है, प्लस देता है। एक और कि अगर माइनस को अगर हम लोग माइनस वाले नंबर से इंटू करते हैं तो ये भी हम लोग का प्लस देता है। ये दो कंडीशन है। पहला, ये अगर दोनों सेम साइन है और दोनों में अगर इंटू का साइन है तो ऑलवेज प्लस देगा। अगर मान लीजिए कि पहला नंबर अगर माइनस है, इसको हम लोग प्लस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमको जो रिजल्ट देगा ये माइनस में देगा। तीसरा, मान लीजिए कि अगर पहला नंबर प्लस है, दूसरा नंबर अगर माइनस है तो ये हमको क्या चीज में देगा, माइनस में देगा। एक और जो बेसिक्स रूल है, ठीक है, उस रूल्स को भी आप समझो। बेसिक्स रूल्स क्या कैसे है, जैसे मान लीजिए कि अगर माइनस का पावर, ठीक है, अगर इवन है, -1 का पावर अगर हम लोग इवन नंबर ले लेते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा प्लस में आएगा। अगर -1 का पावर अगर ऑड में है, ठीक है, तो वो रिजल्ट हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, अब जैसे कि ये जो मैंने लिखा है इस एग्जांपल्स को आप समझो पहले। जैसे कि जो पहला लिखा गया है कि अगर मान लीजिए कि 2 को 2 से अगर इंटू करते हैं तो ये हम लोग को देखो यहाँ पर ही प्लस है तो प्लस साइन को हम लोग कभी भी दिखाते नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। अब सेम एग्जांपल को मैं लिख रहा हूँ, मान लीजिए कि ये आपका -2 है, ठीक है, ये आपका माइनस का 2 है और इंटू अगर किया जा रहा है माइनस के 2 से ही, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग नंबर को करते हैं इंटू और यहाँ पर देख रहे हैं माइनस माइनस हम लोग का क्या हो जाता है, प्लस। तो ये प्लस को हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं नहीं जनरली, सीधा हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। तो देख रहे हैं कि दो सेम साइन है और इंटू हो रहा, तो हम लोग का आंसर क्या चीज में देगा, प्लस में देगा। दूसरा, अगर मान लीजिए कि -3 है और इंटू करते हैं अगर हम इसको 2 से, तो देखिए 3 जो है वो माइनस में है, 2 जो है प्लस में है, तो इसको हम लोग नंबर को इंटू करेंगे लेकिन साइन आगे क्या लिखेंगे, माइनस में। तीसरा, अगर मान लीजिए कि 3 है और इसको हम लोग कर रहे हैं -4 से मल्टीप्लाई, तो नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -12, लेकिन आगे में हम लोग का साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट इसलिए आपको लाया गया है कि जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो वहाँ किसी भी तरह से माइनस प्लस में गड़बड़ ना हो। और यहाँ पर जनरली बच्चों लोग यही कंफ्यूजन में रहते हैं कि माइनस है तो फिर क्या होगा, किस तरह का कंफ्यूजन हम लोग दूर किया जाएगा। तो इस तरह का कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए कि हम लोग को एकदम वरीड नहीं सोचना है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन के लिए एकदम टीचर्स आपके सामने ही है। ठीक है, तो एकदम आप वरीड होकर के टेंशन ना ले कि कोई भी आपका टीचर्स जो रहेगा वो आपको सामने रहेगा। अब कुछ कुछ बेसिक्स रूल्स जो जो हैं, ठीक है, बेसिक्स रूल्स को हम लोग क्या समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक दो क्वेश्चंस को और आपको करवाया जा रहा है, ठीक है, इस तरह से समझो। जैसे कि आपका क्वेश्चंस ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि 3 इंटू माइनस का 4 है, तो इसको हम लोग इंटू करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, -12। अब मान लीजिए कि 3 इंटू 3 तीनों नंबर प्लस में है, तीनों नंबर आपका प्लस में है, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, सीधा 27। अब अगर मान लीजिए कि माइनस का 2 है इंटू, अगर माइनस का 2 है इंटू माइनस का 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 को माइनस है, यानी कि क्या होगा, ये इंटू तो होगा लेकिन आगे क्या चल जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस तरह का प्रॉपर्टीज हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग का बहुत सारा प्रॉपर्टीज अभी आने वाला है, तो उस प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी तो बस आपको रूल बताया गया है कि किस तरह से सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग का मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी में कि क्या क्या मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी होता है, तो आप इसको नोट डाउन करो। पहला जो प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है,
आप नोट डाउन करो, आपको बेसिक से नोट डाउन करा जाए। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस का मतलब क्या है कि बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर्स, मतलब है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। ठीक है, अब मतलब समझिए कि मान लीजिए कि अगर 2 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 6, तो 2 और 3 अगर इंटीजर है तो 6 भी आपका क्या होगा, इंटीजर होगा। ये तो सीधा सीधा आपका है। दूसरा जो लॉ है इसमें हम लोग देखते हैं, दूसरा लॉ आपका होता है कम्यूटेटिव ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक चीज आप लोग ध्यान रखो, सॉल्यूशन आपको बुक में कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, आप पूरा यूट्यूब पे खंगाल लो। अभी का ऐसा है कि आप एडटेक का सबसे बड़ा सच यही है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से तैयारी कर सकते हो। तो हम लोग सॉल्यूशन के पीछे नहीं भागेंगे कि हम लोग को सॉल्यूशन क्या होने वाला है, कि नहीं कि फटाफट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग को कंसेप्ट सीखना है। ठीक है, कि आगे जाकर के किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हम लोग को ना रहे। तो इसलिए आपको पूरा पूरा कंसेप्ट के साथ आपको चैप्टर को सॉल्व करा जाएगा, फिर आप देखिएगा आपको कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह से रहेगा। ऐसा नहीं है कि 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करवा दें और उसको आप छाप लो। मेन हम लोग को आप लोग का पर्पस है सिखाना। ठीक है, इसलिए मैथोपीडिया चैनल को इसलिए लाया गया है कि आप लोग को जो भी कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को हम लोग क्या करें, दूर से कर सकें। अब जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, इसका आपका रूल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी आर टू इंटीजर। ठीक है, ए एंड बी आर टू इंटीजर। ए और बी आपका क्या है, दो अगर इंटीजर्स है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं कि अगर मान लीजिए कि ए इंटू अगर हम लोग बी करते हैं इक्वल टू बी इंटू ए, तो ये ऑलवेज आपका क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, और 5 इंटू 4 किया जाए या फिर 4 इंटू 5 किया जाए तो रिजल्ट क्या हमेशा आएगा, 20 आएगा। ठीक है, ये हम लोग का रिजल्ट हम लोग का क्या आएगा, रिजल्ट हम लोग का सेम आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप 5 इंटू माइनस का 7 करो या आप -7 इंटू 5 करो, रिजल्ट विल बी -35। ठीक है, तो इस तरह का रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये 2 रूल है, 2 रूल को आप आराम से नोट्स बनाओ, नोट्स बना करके ही आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, एक और क्वेश्चंस का अगर बात की, मान लीजिए कि आपका -6 है, इसको अगर हम लोग करते हैं -3 से मल्टीप्लाई, या फिर -3 को अगर हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई -6 से, तो यहाँ पर हम लोग नंबर को करेंगे ऐड, और ये जो माइनस माइनस है ये आपका क्या में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को तो रूल सीखना है कि ये हम लोग का इक्वल होता है। ठीक है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। आगे अगर हम लोग चले तो आपके चेहरे की स्माइल हमेशा बने रहें आप। ठीक है, आप लोग आराम से सॉल्व करो क्वेश्चंस को। इस तरह का आपको नोट्स बनाया गया है, पूरी तरह से फुल डिटेल में आप लोग को पढ़ाया जा रहा है कि कहीं भी आप लोग का मैथ्स का जो डर है, पापा की परी और माँ के हेलीकॉप्टर, ठीक है, ये दोनों आप लोग क्या करो, टेंशन ना लो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि आप लोग को फुल कंसेप्ट के साथ आगे बताया जाएगा, इन्हें किस तरह से सॉल्व करके छोड़ दिया जाएगा। तो आगे अगर हम लोग बात करें रूल नंबर 3 का, ठीक है, रूल नंबर हम लोग का 3 क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का, इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अभी जब हम लोग का क्वेश्चन आएगा तो वहां पर देखिएगा किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये हम लोग का कंसेप्ट है। ठीक है, इस तरह का कंसेप्ट को हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो अब ध्यान से देखो, अब ये होता क्या है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। अब जैसे कि ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लो कि a इंटू बी करते हैं, ठीक है, और बाद में अगर c से मल्टीप्लाई करते हैं, या अगर आप a को बाहर निकालो, ठीक है, a को बाहर निकालते हैं और b और c को मल्टीप्लाई करो, तो रिजल्ट आपका क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। जैसे कि मान लो कि हम a इज इक्वल टू, ठीक है, a इज इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं, b इज इक्वल टू 3 लेते हैं और c इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं। सिंपल सा यहाँ पर पुट कीजिए 2 इंटू 3 ब्रैकेट
इंटू 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा 6 इंटू 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 12। अब इंटू करते हैं तो 6 4 जा आपका कितना होता है 24, यहाँ भी कितना हो जाता है 12 2 जा 24। तो रिजल्ट हम लोग को क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इस तरह का रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इस तरह का रूल हम लोग के लिए क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। आगे अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, अगला रूल हम लोग का क्या होता है, रूल नंबर 4 का अगर हम लोग बात करें तो रूल नंबर 4 जो होगा उस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये वाला तो आपको बहुत जगह यूज होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। अब इस रूल को आप लोग ध्यान से समझे कि इस रूल को कैसे लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि रूल क्या है कि a इंटू ब्रैकेट में है b प्लस सी, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग लिखते हैं ए बी, बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ लिखेंगे प्लस, फिर यही जो नंबर बाहर में है ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या लिखाता है ए सी। तो इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ये रूल आप लोग के लिए क्या कहला जाता है, आपका ये क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। इसमें आपका अगर 2 नंबर के लिए रहा, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ ब्रैकेट में रहा a प्लस बी और यहाँ इंटू का साइन दे करके यहाँ रहा c प्लस डी, तो इस तरह को हम लोग कैसे करेंगे, तो इस तरह से हम लोग करते हैं a लिखते हैं और इससे हम लोग ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से c प्लस डी, फिर बीच में प्लस है, फिर यहाँ पर आपका क्या होगा c प्लस डी, ये भी हम लोग को इसी में आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी, फिर उसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी, और यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाता है आपका बी डी। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मान लो कि अगर आपका एग्जाम्पल है 2 इंटू, ठीक है, 3 प्लस 4 है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे कि 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, फिर आपका कितना हो जाता है 2 इंटू 4, ठीक है। अब ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाता है 6, और फिर ये आपका कितना आ जाएगा 2 इंटू 4 आपका कितना आ जाएगा 8। तो इसको हम लोग अगर ऐड करते हैं, ठीक है, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 14। तो ये हम लोग का केस में आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आता है, ये हम लोग का रूल है, ठीक है। अगर इसके बाद तो हम लोग का क्वेश्चन है तो हम लोग पहले रूल पूरा सीख लेते हैं, इसके बाद जो हम लोग का आता है कंसेप्ट, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें अगला प्रॉपर्टी का, कि अगला प्रॉपर्टी हम लोग का क्या होगा, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब इस रूल में आपका क्या है कि अगर हम एक को, कोई नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हम लोग का वही नंबर आता है, ठीक है, ये हम लोग का रूल है। जैसे कि एग्जांपल लें, अगर मान लीजिए कि 2 को आप 1 से करो या फिर 1 को 2 से करो, रिजल्ट आपका हमेशा क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। तो ये हम लोग का क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव रूल होता है, ठीक है। दूसरा जो है अगला प्रॉपर्टीज, अगर प्रॉपर्टीज नंबर 6 का बात करें, पूरा प्रॉपर्टी अगर पढ़ना है हम लोग को, तो आता है एग्जिस्टेंस, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, ठीक है। इसका रूल क्या है कि अगर हम लोग कोई इंटीजर लेते हैं, ठीक है, ए कोई इंटीजर लिए, इसका अगर इन्वर्स करते हैं तो वो क्या होता है 1/a। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट हमको हमेशा कितना देता है, 1 देता है, ठीक है, ये रूल हम लोग का है। आखिरी जो प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टीज नंबर 7, ये प्रॉपर्टीज नंबर 7 हम लोग का क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो,
ठीक है। अब ये सीधा सीधा नंबर क्या है, बहुत लोग कन्फ्यूजन आता है कि अब जान लो किसी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करो या 0 से कोई नंबर आकर अगर मल्टीप्लाई होता है तो ऑलवेज हमेशा क्या देगा, वो 0 देगा। जैसे कि मान लीजिए कि 3 इंटू अगर हम लोग 0 करें या फिर 0 इंटू 3 करते हैं, ठीक है, तो हमेशा रिजल्ट क्या देता है, 0 देता है। तो ये था टोटल हम लोग का मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का पूरा फॉर्मूला, जिससे कि क्या हो सकता है कि आगे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, 1B को सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो ज़्यादा वीडियो ना लंबी ना हो, इसलिए आपको क्या किया गया, पहला में आपको क्वेश्चन, आपको पूरा रूल सिखा दिया गया कि आपका आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इसको आप नोट डाउन करो। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।